बिहार में सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतन राम मांझी को मिलने का वक्त दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब शाम के 5 बजे मांझी मोदी से मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। नीतीश कुमार को कल विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। वहीं बिहार सरकार के 20 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। मांझी ने कल 15 मंत्रियों को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी थी। तो पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की हलचल सामने दिख रही है। हमारे साथ इस खबर पर 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभिषेक चंद्रा हैं पटना से और साथ ही हमारे साथ बिहार भवन दिल्ली से अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सबसे पहले पटना का रुख करूंगी। अभिषेक, ये बताइए कि आज सरकार बनाने का दावा नीतीश पेश कर सकते हैं, लेकिन रास्ता साफ नहीं है। बिल्कुल मैत्री, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को पटना की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं लाइव। मेरे पीछे ये जो भवन है ये बिहार का राजभवन है और आज दिन भर की गतिविधियों का केंद्र यही राजभवन रहने वाला है। दोपहर तक बिहार के राज्यपाल कलकत्ता से पटना आने वाले हैं और उसके बाद उन्होंने समय दे दिया है जेडीयू के विधायक दल के विधायकों से मिलने का। तो ले दे करके नीतीश कुमार आज औपचारिक तौर पर अपना दावा सरकार बनाने का पेश करेंगे, लेकिन राज्यपाल उनके इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं ये पूरी तरह उन पर निर्भर करता है। बहरहाल ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक के बाद शाम 5 बजे जीतन राम मांझी को निजी तौर पर मिलने का समय दे दिया है। तो बहुत बड़ी हलचल दिल्ली में भी हो रही है और पटना में तो खैर है ही। और एक अंदर की बात हम जो बता रहे हैं कि ऐसा लगभग तय माना जा रहा है कि अब से कुछ समय के बाद ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि जीतन राम मांझी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कल सुशील मोदी ने भी ये स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर जीतन राम मांझी चाहें तो बीजेपी के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर करके बीजेपी का सदस्य बन सकते हैं। इससे पहले सीपी ठाकुर और तमाम कई बड़े नेता जो हैं बिहार बीजेपी के, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए थे कि बीजेपी के दरवाजे जीतन राम मांझी के लिए खुले हैं। तो एक बड़ा निर्णय आज शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी और जीतन राम मांझी की बैठक के बाद लिया जा सकता है। मैत्री, बिल्कुल, आपने जैसा कि कहा कि बीच बीच में इस तरह के संकेत मिल रहे थे। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी बने हुए हैं। अरविंद जी, जैसे याद होगा आपको रामकृपाल यादव जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो जब पटना गए थे और कैसे उन्होंने जीतन राम मांझी के बारे में उनकी तारीफ भी की थी और कहा था कि वो बहुत दुखी हैं। साथ ही उसके बाद उमा भारती अभी हाल फिलहाल में गई थी, उन्होंने तारीफ की थी जीतन राम मांझी की। और गिरिराज सिंह तो जैसे भी काफी मुखर हैं अपनी बातों को लेकर और लगातार कहते आए थे कि जीतन राम मांझी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी उनका साथ दे सकती है और इस तरह की बातें। क्या वाकई ऐसा लगता है? बीच बीच में इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि जीतन राम मांझी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और लगातार ये बात आ रही थी, खासकर उसके बाद जब जीतन राम मांझी के खिलाफ भी लोग उठने लगे थे जेडीयू में। मैत्री, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पोस्टरिंग मुझे अभी यहां पर जीतन राम मांझी जो कि नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए गए हैं वो देखिए काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि उनके 2 जो मंत्री थे उनसे बातचीत करने से स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं जेडीयू जो है वो टूट सकता है, टूटने की स्थिति में है। बहुत सारे विधायक जो है वो जीतन राम मांझी के संपर्क में है और मुझे लगता है कि बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच में लगातार बातचीत हो रही है। जिस तरह से मोदी कैंप की तरफ से सूचनाएं मिली हैं कि 5 बजे आज एक बैठक हो सकती है, उससे जीतन राम मांझी का जो है विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आरजेडी के भी कुछ विधायक जो हैं वो जीतन राम मांझी के संपर्क में हैं, यानी सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का काम शुरू हो गया है और नीतीश कुमार के लिए तो अभी जो मौजूदा हालात है उनको देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में कोई सियासी जो है इस तरह की कोई स्थिति आ सकती है कि सरकार गिर जाए और राज्यपाल पे भी बहुत बड़ा दारोमदार होगा। उनका फैसला क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। यहाँ पे इसी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उसकी किसकी होगी और साथ ही क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में सरकार जो है वो गिर जाए? हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक चंद्रा बने हुए हैं पटना से। अभिषेक, ये बताइए प्रैक्टिकल ऑप्शंस इस वक्त गवर्नर के पास क्या है? देखिए, राज्यपाल के पास 2-3 बड़े विकल्प हैं जो कि राज्यपाल जिन पर लगातार विचार कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा में कुल 243 सीट्स हैं। उस 243 में 10 सीट जो है वो खाली है, यानी कि अल्पमत और बहुमत का जो भी फैसला होगा 233 विधायकों के साथ ही होगा, इसी फिगर के साथ होगा, जिसमें से बीजेपी के 87 विधायक हैं और कल शाम नीतीश कुमार के साथ 97 विधायक साफ तौर पर दिख रहे थे। उस 97 में एक का विधायक का फिगर हम अगर जोड़ दें, जो बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं
उदय नारायण चौधरी जो कि जेडीयू से ही आते हैं। तो कुल मिला के स्पष्ट तौर पे 98 विधायक हैं जो कि नीतीश कुमार के साफ तौर पे साथ हैं। इसके अलावा आरजेडी के 24 विधायक हैं, कांग्रेस के 5 एमएलएज हैं, एक सीपीआई का एमएलए है और 2 इंडिपेंडेंट्स भी हैं। ये स्पष्ट तौर पे तमाम लोग जो हैं वो नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन राज्यपाल के पास ऑप्शन है। अब आज देखना होगा जब नीतीश कुमार जाएंगे और उनके सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे तो राज्यपाल क्या फैसला लेते हैं उस समय साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ बने रहने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक।